आज चलिए हम लोग देखते हैं टेंस पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज। इसके पहले भी प्रैक्टिस पर एक वीडियो बनाकर हम भेजे हैं। आज एक वीडियो फिर से देखते हैं। इसमें सभी प्रकार के टेंस जो अब तक हमने पढ़ाया है उस टेंस पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो सेंटेंस आपके सामने है वह है कृष्ण बांसुरी बजाते हैं। इस वाक्य को जब इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ ते हैं, और जब किसी वाक्य के अंत में ते हैं नामक शब्द आता है तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हम करते क्या हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट कौन है, कृष्णा। आइए हम लोग कृष्णा लिखते हैं। कृष्णा लिखने के बाद हम देखते हैं कि वर्ब क्या है, बजाना, और बजाना की रजी होती है प्ले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक रूल है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसमें यस लगा देंगे, प्लेज। उसके बाद बांसुरी, फ्लूट, FLUTE, फ्लूट का मतलब होता है बांसुरी। कृष्ण बांसुरी बजाते हैं, कृष्णा प्लेज फ्लूट। आइए दूसरे सेंटेंस पर देखते हैं। किसान खेत में बीज नहीं बोता है। अब इसमें ता है, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और चूंकि इसमें नहीं है तो यह नेगेटिव है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे हर टेंस के 4 भाग होते हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव। तो इसमें से नहीं होने की वजह से यह नेगेटिव है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। सबसे पहले सब्जेक्ट रखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, किसान, द फार्मर, FARMER। अब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डू और डज होती है। तो चूंकि डू प्लूरल के साथ और डज सिंगुलर के साथ, चूंकि फार्मर सिंगुलर है इसलिए डज, और नहीं की अंग्रेजी नॉट। द फार्मर डज नॉट, और बोना का अंग्रेजी होता है सो, SW। सो क्या चीज, द सीड, बीज। कहां पर, खेत में, इन द फील्ड, FIELD। द फार्मर डज नॉट सो द सीड इन द फील्ड। आइए तीसरा सेंटेंस देखते हैं। उसने मुझे कुछ नहीं दिया। अब यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस प्रतीत होता है क्योंकि अंत में आ नामक शब्द दिया है। तो हम क्या करेंगे, उसने का ही। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है डिड और उसके बाद नॉट। ही डिड नॉट। अब दिया का अंग्रेजी गिव, किसको, मी, मुझे। ही डिड नॉट गिव मी, कुछ नहीं, एनीथिंग। ही डिड नॉट गिव मी एनीथिंग। अगर आप चाहें एनीथिंग को रिप्लेस करना तो आप इसको नॉट को और एनीथिंग को हटाकर यहां कर देंगे नथिंग, तब हो जाएगा ही गेव मी नथिंग। चूंकि कुछ की 2 इंग्लिश होती है, एक एनीथिंग है और एक समथिंग है। तो एनीथिंग का प्रयोग हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में करेंगे और समथिंग का प्रयोग हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में, सिंपल में करेंगे। तीसरा देखते हैं, अगला देखते हैं। मछली जल के बिना नहीं तड़पेगी। यहाँ नजर आता है गागेगी, तो ये हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो मछली का द फिश, चूंकि मछली जो है ये थर्ड पर्सन है इसलिए हो जाएगा विल। अगर फर्स्ट पर्सन होती तो शैल होता। द फिश विल, तड़पना का होता है डाई। डाई मीन्स मरना और तड़पना दोनों है। द फिश, चूंकि नहीं है तो यहाँ नॉट लग जाएगा। द फिश विल नॉट डाई, जल के बिना, विदाउट वाटर। ये सेंटेंस आपका हो गया, द फिश विल नॉट डाई विदाउट वाटर। अगला सेंटेंस है, लड़का छत से कुआं में गिर रहा है। अब यहाँ पे क्या देखते हैं, रहा है, और रहा है जिस वाक्य के अंत में आता है वह सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लड़का, द बॉय। उसके बाद इज RM में से कोई एक तो हो गया इज। अब उसके बाद गिरना का फॉल। अब रहा एक अंग्रेजी फॉलिंग। द बॉय इज फॉलिंग, कहाँ गिर रहा है, कुआं में, इनटू द वेल। चूंकि जब बाहर से अंदर कोई प्रवेश करता है तो वहां में अंग्रेजी इनटू लगता है। कहाँ, छत से, ऑफ द रूफ, ROOF।
यहाँ पर फ्रॉम भी कर सकते हैं आप। बच्चे घर के अंदर बैठे थे, तो बैठे थे, खड़ा था खड़ी थी, खड़े थे, बैठा था बैठी थी, बैठे थे। अगर ऐसे सेंटेंस होते हैं तो वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि बच्चे घर के अंदर बैठे थे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, सबसे पहले बच्चे, तो हो जाएगा द चिल्ड्रेन। चूंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, वाज सिंगुलर और वर प्लूरल, चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए वर। बैठे थे सिट, अब ये डबल टी हो जाएगा आईएनजी जोड़ने पर। द चिल्ड्रन वर सिटिंग, घर के अंदर, इनसाइड द हाउस। द चिल्ड्रन वर सिटिंग इनसाइड द हाउस। अब देखते हैं मजदूर नहर की सफाई कर रहे होंगे। ये जो सेंटेंस आपके सामने है होंगे, तो यहाँ पर देखने में पड़ता है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। तो सबसे पहले मजदूर द वर्कर्स, उसके बाद कर रहे होंगे तो विल, उसके बाद बी, सफाई का क्लीन, तो क्लीनिंग, क्या चीज, नहर, द कैनाल, CANAL, द वर्कर्स विल बी क्लीनिंग द कैनाल। आइए अब आप अगला सेंटेंस देखते हैं। वह अभी तक अपना वादा पूरा नहीं किया है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये आ है, तो ये सेंटेंस हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले सब्जेक्ट वह के अंग्रेजी ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव होती है। चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए हैज, ही हैज। और चूंकि नहीं है तो नॉट। पूरा करना, काम पूरा करना के लिए फिनिश या कंप्लीट होता है, लेकिन वादा पूरा करने के लिए कीप होता है। तो कीप का सेकंड थर्ड फॉर्म केप्ट। ही हैज नॉट केप्ट अपना वादा, हिज प्रॉमिज। और अभी तक अंग्रेजी होती है एट, तो YET एट। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे चुकी थी है। जब चुकी थी है आता है तो यह जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस है। और इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले भारतीय टीम, द इंडियन टीम, हेल्पिंग वर्ब हैड हो जाएगा। द इंडियन टीम खेल चुकी थी, हैड प्लेड, पहली पारी, फर्स्ट इनिंग, INNINGS, इनिंग्स। इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग्स। अब सेंटेंस देखते हैं, हमने अपने घर का किराया दे दिया था। ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हमने कहा वी, फिर उसके बाद हैड, और देना की, किराया देना की अर्जी होती है पे, और पे का थर्ड फॉर्म पेड। वी हैड पेड, क्या चीज, भाड़ा, किराया, रेंट, किसका, अपने घर का, ऑफ आवर हाउस। वी हैड पेड रेंट ऑफ आवर हाउस। बच्चों के आने से पहले माताजी ने खाना बना लिया था। चूंकि आपको पता होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस में कभी कभी दो क्लाज आते हैं। तो दो क्लाज आने में क्या होता है, दो सब्जेक्ट, दो वर्ब, दो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। इसमें जो काम सबसे पहले हुआ होगा या जिसके अंत में आथा नामक शब्द होगा उसको पहले रखेंगे और पास्ट परफेक्ट टेंस में रखेंगे। यानी कि माताजी ने खाना बना लिया था, ये हो जाएगा द मदर। उसके बाद हैड, बनाना का कुक, थर्ड फॉर्म कुकड। द मदर हैड कुकड, क्या बना लिया था, खाना, द फूड। अब चूंकि पहले है तो पहले कर जी बिफोर लगा देंगे। अब बच गया ये सेंटेंस, और यह सेंटेंस बनेगा पास्ट इंडिफिनिट में। ये पास्ट परफेक्ट में बनता है और ये पास्ट इंडिफिनिट में बनता है। तो बच्चों का हो जाएगा द चिल्ड्रेन, फिर आना का, कम का, केम। द मदर हैड कुक्ड द फूड बिफोर द चिल्ड्रेन केम। इस तरीके से देखते हैं कि ये एक्सरसाइज था। इस एक्सरसाइज को गौर से देखेंगे और आप अपने कॉपी से जो पढ़ा गया है उसको मिलान करेंगे वीडियो से, तो आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।
अब बाकी का वीडियो अगले में।